ओके, ये गाड़ी मैं अनलॉक करने वाला हूँ न्यू होंडा सिटी विद जस्ट वॉइस। ओके, तो इसलिए मैं जाता हूँ सिंपली ऑन द एलेक्सा ऐप जो यहाँ पे है। एलेक्सा ओपन होंडा। Welcome back to Honda. How can I help you today? स्टार्ट माई कार। Please select temperature of AC as cool, Cool. normal, or warm. How would you like it? कूल। Please authenticate your voice PIN. 1 2 3 4। This would take about 10 seconds. Would you like to wait or explore something else? वेट। चालू हो गई गाड़ी। कम, आई एम नॉट जोकिंग, सीरियस, सच में गाड़ी चालू हो गई है। सी, यू कैन हियर। हे गाइस, आपका स्वागत है मोटर ऑक्टेन में। आज फिर से कैसे हैं आप लोग सब? आज हम बात करने वाले हैं फाइनली अबाउट द होंडा सिटी 2020 जो यहाँ पे है मेरे सामने। देखिए, इसकी प्राइस अभी तक आई नहीं है, पर आज इसका डिटेल रिव्यू तो आपको पहुंचा के रहेंगे हम। तो अगर आप चैनल पे पहले बार आए हैं, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, जाके उस पर सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना आप मिस कर रहे हैं काफी सारे एक्साइटिंग न्यूज, रिव्यूज, कार कंपैरिजन, बाइक कंपैरिजन जो हम आप तक पहुंचाते हैं रोजाना, वो भी केवल हिंदी में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, लेट्स गो। तो सबसे पहली चीज जो हम आपके लिए कवर करने वाले इज द फैक्ट कि ये गाड़ी जो है इज द 5th जनरेशन होंडा सिटी। इंडिया में पहली जनरेशन जो होंडा सिटी आई थी 1998 1999 में आई थी, और 20 साल बाद यानी कि 21st ईयर में इसका 5th जनरेशन अब इंडिया में लॉन्च हो चुका है। इस गाड़ी की अगर आप ओवरऑल लुक देखते हैं तो यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं इसमें, इन टर्म्स ऑफ स्टाइलिंग एवरीथिंग। उससे पहले हम बात करते हैं कि जो नया प्लेटफॉर्म है इसकी लंबाई ऊंचाई में कुछ फ़र्क आया कि नहीं। तो लेंथ इस गाड़ी की बढ़ गई है, साथ में इसकी हाइट घट गई है, एंड एट द सेम टाइम जो व्हील बेस है जो गाड़ी का इन स्पेस जनरली डिफाइन करता है वो भी थोड़ा सा घट गया है। वील गेट इनटू ऑल डिटेल्स एज वी मूव अहेड, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं विद द फ्रंट ऑफ द कार। यहाँ पे जब आप इस गाड़ी को देखते हैं, दिखने में ये काफ़ी हद तक सिमिलर लगती है टू द सिविक या अकॉर्ड। तो जैसे उसमें बड़ा सा फ्रंट ग्रिल पे मैसिव क्रोम बार आता है, वही क्रोम बार आपको इस गाड़ी में भी उपलब्ध कराया गया है। एट द सेम टाइम जब आप और एलिमेंट्स देखते हो, आप नोटिस करोगे कि जो हेडलैम्प्स है वो ऐसे शेप दिया हुआ है लाइट्स का लाइन कि इट सीम्स कि ये फुल क्रोम बार एक ही है। आपको हेडलैम्प्स में आपको 9 LED लाइट्स मिलती हैं, जिसमें से 6 यूज़ होते हैं। जो साइड के 6 हैं या उस साइड के बाहर के 6 हैं वो यूज़ होते हैं फॉर लो बीम, और जो अंदर के 3 हैं वो हाई बीम के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। ऊपर आपको डे टाइम रनिंग LED मिलता है, और अंडरनीथ आपके पास इसका साइड इंडिकेटर लाइट दी हुई है, वो भी LED में ही अवेलेबल है। नीचे आपको फॉग लैंप मिलता है, और जो इस गाड़ी का ओवरऑल फ्रंट लुक है ना वो काफ़ी इम्पोजिंग है, और उसका रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छा है। हाउएवर एक एस्पेक्ट है जो मुझे ऑफ लगा है, इज द फैक्ट कि जब आप फ्रंट देखते हो ऑफ द कार आप बोलोगे बहुत ही अमेजिंग है, बट जैसे ही आप बॉनेट एरिया देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बॉनेट एरिया थोड़ा छोटा है कंपेयर टू व्हाट द फ्रंट ग्रिल लुक्स लाइक। जब भी आप इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे जो इसका सिलुएट है ना वो काफ़ी हद तक सिमिलर है टू द प्रीवियस होंडा सिटी, और साथ में आप ये भी नोटिस करोगे कि इसकी जो हाइट है अब थोड़ी घट गई है। अगर आप दोनों गाड़ियों को साथ में खड़ा करोगे तभी आपको फ़र्क पता चलेगा, वरना बहुत माइनर डिफरेंस है। वन मोर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, इसको 16 इंच के व्हील्स दिए हुए हैं, 185/55 R16। व्हील की साइज में चेंज नहीं आया है गाड़ी के, पर जो डिज़ाइन है ऑफ अलॉय व्हील, आई विश ये थोड़ा और अपीलिंग होता। जो पहले आती थी मशीन डिज़ाइन वो ज़्यादा इससे अपीलिंग लगती थी फॉर श्योर। जो इसके डोर हैंडल्स है जो टॉप एंड मॉडल्स आते हैं उसमें आपको क्रोम मिलता है, और आपको पैसिव एंट्री दोनों साइड मिलती है, लेफ्ट राइट एंड लेफ्ट बोथ साइड्स आपको पैसिव एंट्री का ऑप्शन भी दिया हुआ है ऑन दिस कार। अभी अगर हम रियर की बात करें ऑफ दिस कार स्पेसिफिकली, तो आप नोटिस करोगे इसको शार्क फिन एंटेना मिलता है, और साथ में इसका जो रियर डिजाइन है हैज चेंज्ड क्वाइट अ लॉट। पुरानी सिटी की टेल लैंप्स और इसके टेल लैंप्स का डिजाइन में अंतर आ चुका है, और ये काफी मॉडर्न एंड स्लीक लग रहा है पहले से।
यू गेट द होंडा बैजिंग इन द सेंटर, और जो होंडा सिटी का लोगो सॉर्ट ऑफ इटैलिक फॉन्ट था वो भी अब बदल के इट्स बिकम मोर स्ट्रेटर। सो ओवरऑल अगर आप इस गाड़ी को बैक से देखते हो, यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये काफ़ी ज़्यादा स्लिक लग रही है, क्योंकि इसका जो रियर बम्पर है उसमें भी एलिमेंट्स काफ़ी हद तक चेंज किए हुए हैं, जिस वजह से ये ज़्यादा अपीलिंग हो गई है देन बिफोर। फॉर इंस्टेंस ये पार्ट जो है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है ऑन द कार, और ये इसको एक अच्छा कैरेक्टर ऐड कर रहा है। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहूँगा कि मेजर चेंज नहीं आया है इन द डायमेंशंस ऑफ द कार। अभी भी ये काफ़ी हद तक उतनी साइज़ की है और आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, हाँ ये होंडा सिटी है, क्योंकि जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है वो अभी भी बरकरार है। अगर मैं बूट खोलने की बात करूँ तो आपके पास बूट खोलने का ऑप्शन यहाँ पे चाबी में ही है सीधा, यू कैन प्रेस इट एंड ओपन इट। तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है, आपको जो इंसुलेशन मिलना चाहिए इन द कार वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है यहाँ पे भी और अंडरनीथ भी। पुरानी सिटी में आपको यहाँ पे इंसुलेशन नहीं था एंड दैट वाज डेफिनेटली अ बिग मिस आउट वहाँ पे, एंड होंडा ने ये इम्प्रूव किया है इसमें। बूट स्पेस काफ़ी अच्छी है, एकदम लो नहीं है, एकदम हाई नहीं है, परफेक्ट साइज़ है। ऑफ लोडिंग लिप, तो सामान उठा के डालने में भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अभी जब हम होंडा सिटी के अंदर आ चुके हैं, आप नोटिस करोगे कि इसके इंटीरियर्स ऑल न्यू हैं और इनका डिज़ाइन काफ़ी सिंपलिस्टिक है, यानी कि ये ओवर द टॉप डिज़ाइन नहीं है, बहुत ही ईजी ऑन द आइज़ है। तो अगर आप 10 साल 15 साल बाद भी इस गाड़ी में बैठोगे, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ये बहुत पुराना हो चुका है इन स्टाइलिंग। और होंडा की हमेशा से एक खासियत रही है कि उनके मटीरियल्स जल्दी एज नहीं करते। स्पेसिफिकली सिटी, अगर आप पुरानी सिटी में बैठ जाओ, अकॉर्ड में बैठ जाओ और इवन CR-V एनीथिंग, आपको ऐसे नहीं लगेगा कि इस गाड़ी के इंटीरियर्स की क्वालिटी पुरानी होने की वजह से अब पुरानी हो गई है, अनलेस यू डोंट रियली मेंटेन इट। ओवरऑल काफ़ी चीज़ें मुझे अच्छी लगी है, जैसे ये जो सिल्वर एलिमेंट्स दिए हुए हैं ये काफ़ी कैची है, पर जो वुड एलिमेंट दिया हुआ है, पहली बात वुड और सिल्वर मुझे इतना अपीलिंग नहीं लग रहा है। सेकंड, वुडन पैच सिर्फ इतना है, आपको डोर पे भी दे देते तो एक कंटिन्यूएशन होता। हाउएवर ये पार्ट थोड़ा खाली मुझे ऑफ लग रहा है। इसके अलावा मुझे इसके इंटीरियर्स बहुत ही अच्छे लगे हैं। जो स्टीयरिंग व्हील है इसका ग्रिप काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि इसको अच्छा सा लेदर अपहोल्स्ट्री दिया हुआ है, इट फील्स रियली प्रीमियम एंड रिच। आपको लेफ्ट साइड पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं फॉर योर टच स्क्रीन सिस्टम, राइट साइड पे कंट्रोल्स मिलते हैं फॉर योर क्रूज कंट्रोल। आपको ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं। और जब आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हैं, यहाँ पे हाफ एनालॉग हाफ डिजिटल मिलता है, और जो डिजिटल पार्ट है इसमें आपको काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे आपको G मीटर है, आपके पास टैकोमीटर, यू कैन चेंज इट टू वट एवर यू वांट, ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। तो आपके पास फीचर्स यहाँ पे काफ़ी है, और ये एक एडवांस स्टेप है ओवर एनी अदर कार इन द सेगमेंट, क्योंकि दूसरी गाड़ियों में जो डिजिटल पार्ट है वो सिर्फ मेजरली ड्राइवर इन्फॉर्मेशन सिस्टम ही रहता है, वरना में आपको आता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बट दैट कैन नॉट बी कस्टमाइज टू द लेवल जिस पे आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। टच स्क्रीन सिस्टम की बात करूं तो इसकी यूजेबिलिटी इज डिसेंट, नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट। ब्राइटनेस थोड़ी और बेटर की जा सकती थी, और इसमें लैग थोड़ा आपको फील होगा। जो टच रिस्पॉन्स है ये थोड़ा बेहतर किया जा सकता है। और साथ में मैं आपको ये भी बता दूं, जब मैं इसको रिवर्स में डालता हूं तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि द कैमरा इज नॉट द बेस्ट ऑफ द लॉट, और साथ में इसको डायनेमिक टर्न भी नहीं है। हाँ, आपको मल्टीपल कैमरा मोड्स डेफिनेटली मिलते हैं। आपको इसमें 3 मोड्स मिलते हैं फॉर कैमरा, वाइड, वेरी क्लोज, ये सब के लिए ऑन द रियर। और साथ में जब आप लेफ्ट जाते हैं तो आपको यहाँ पे भी एक स्क्रीन पे कैमरा आता है, जो आपको बेसिकली लेफ्ट साइड मिरर के नीचे कैमरा दिया हुआ है, जैसे आपको सिविक, CR-V और अकॉर्ड में ऑलरेडी अवेलेबल है। तो वो एक बहुत ही कन्वीनियंट फीचर है। और साथ में इसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और कनेक्टेड कार टेक है। अब कनेक्टेड कार टेक के इसमें 2 एलिमेंट्स है। पहला तो आप होंडा का कनेक्टेड कार जो ऐप है उनकी, उससे ऑपरेट कर सकते हो। तो टेलीमैटिक्स जो गाड़ी के है, मतलब आपकी गाड़ी कहाँ है, क्या स्पीड पे चल रही है, आपको सब फ़ोन पे पता चलेगा। सेकंड, आपको ये भी पता चलेगा आपकी गाड़ी का हेल्थ स्टेटस क्या है, यानी कि इंजन ऑयल कम है या ये है या वो है या वो है, जो कुछ भी है प्रॉब्लम वो पता चलेगा। आपकी गाड़ी की लाइट्स ऑन है या ऑफ है, आप गाड़ी लॉक अनलॉक कर सकते हो डायरेक्टली अपने फ़ोन से, वो एस्पेक्ट दिया हुआ है। यू हैव जियो फेंसिंग। तो जो कनेक्टेड कार के फीचर्स है वो फीचर्स दिए हुए हैं। इसमें टोटल 32 फीचर्स आते हैं ऑन दिस कनेक्टेड कार ऐप। एक और एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि इसमें आपको जो वॉइस कमांड्स है दैट्स फ्रॉम एलेक्सा। तो अमेजॉन एलेक्सा जो आता है उससे आप इसे कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली थ्रू द ऐप, और आप इसमें वॉइस कमांड दे सकते हो, लाइक अनलॉक होंडा,
या स्टार्ट होंडा, आप होंडा स्टार्ट सिर्फ CVT वर्जन में कर सकते हैं, नॉट इन द मैनुअल, क्योंकि उसमें देयर इज अ रिस्क ऑफ योर कार मूविंग अहेड, वेयरएज ऑटोमेटिक में वो कहानी नहीं होगी। तो इस वजह से ऑटोमेटिक में आप कार ऑन कर सकते हो, AC ऑन कर सकते हो फ्रॉम योर फोन। इस वेरिएंट में आप नहीं कर सकते क्योंकि ये मैनुअल है। अदर थिंग्स इंपॉर्टेंट इन द कार इज स्टीयरिंग व्हील का जो कंट्रोल है, ये हाइट के लिए एडजस्ट हो सकता है और रीच के लिए भी ये एडजस्ट किया जा सकता है। उसके साथ आपको क्लाइमेट कंट्रोल भी मिलता है। क्लाइमेट कंट्रोल पहले जो आता था सिटी में वाज ओनली टच बेस्ड, पर अब इन्होंने नॉब्स एंड बटन्स दे दिए जो ज़्यादा आसान हो गए टू यूज़। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे 2 चार्जिंग पॉइंट्स है, बेसिकली एक 12 वोल्ट का है और एक 5 वोल्ट फोल्ड, कुछ लिखा नहीं एक्चुअली इन्होंने, आई एम अज्यूमिंग 1 या 1.5 एम्पियर का रहेगा वो। और साथ में आपके पास एक एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले का कनेक्शन दिया। अब ये जो कनेक्शन है ये बेसिकली ओपन है और इस वजह से ये इतना अपीलिंग नहीं लग रहा है। यहाँ पे आपके पास 2 कप होल्डर्स है आगे और साथ में आपके पास कन्वीनियंट स्टोरेज है आपके आर्मरेस्ट के अंदर, जो डिसेंट इनफ है, नॉट द बिगेस्ट ऑफ द लॉट। और उसके अलावा आपके पास आपके हैंड ब्रेक के नीचे भी स्टोरेज है। मोर इंपॉर्टेंटली गाड़ी की सीटिंग कैसी है, राइट? सीटिंग कैसी है? सीटिंग बहुत बढ़िया है, कंफर्टेबल है। लॉन्ग ट्रिप्स पे जाने को मैं कहूँगा इस गाड़ी की सीट्स आर लाइक सोफा। इससे कंफर्टेबल आपको कोई गाड़ी नहीं मिलेगी इन दिस सेगमेंट फॉर श्योर। आपको सीट जो है मैनुअल एडजस्टमेंट दिया हुआ है, इट्स नॉट इलेक्ट्रिक। आपको ऑफकोर्स हाइट एडजस्टमेंट ये सेगमेंट में तो आएगा ही। और जो इसका सनरूफ है इज द बिगेस्ट इन द सेगमेंट। इसके अलावा सिर्फ वर्ना देती है सनरूफ, और वर्ना का सनरूफ इज नॉट एज बिग एज दिस कार इज। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट स्पेस ये गाड़ी ज़्यादा आगे है देन एनी अदर कार इन इट्स सेगमेंट फॉर श्योर। इस गाड़ी में आपको 6 एयरबैग्स आते हैं, 2 आगे हो गए, 2 साइड कर्टन हो गए और 2 आपको फ्रंट सीट में आई साइड पे आते हैं, यानी कि आपके साइड पे दोनों तरफ और एयरबैग्स है। टोटल 6 एयरबैग्स, ABS प्लस EBD, ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारे फीचर्स भी इस गाड़ी में उपलब्ध कराए जा चुके हैं। सो इन टर्म्स ऑफ फीचर्स आपको काफ़ी कुछ दिया हुआ है इन दिस कार। अब चलते हैं ऑन द बैक सीट टू शो क्या कंफर्ट है फॉर रियर पैसेंजर। ओवरऑल अगर मैं बैक सीट की बात करूं होंडा सिटी में, तो यहाँ पे कंफर्ट काफ़ी अच्छा है। लॉन्ग ट्रिप्स पे जाएंगे आपको थकावट बिल्कुल नहीं महसूस होगी। एक चीज़ जो मुझे हमेशा नहीं पसंद है होंडा में कि आर्मरेस्ट ऊपर नहीं बैठते, गिर जाता है। ये पॉसिबली इसलिए करते हैं ताकि ये पीछे से सॉफ्ट रहे, तो तीसरा बंदा जब बैठे तो इट विल बी कंफर्टेबल फॉर हिम। जो फ्लोर है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, इट्स नॉट फुली फ्लैट बट इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट हियर। और साथ में आपको 3 हेडरेस्ट है, फिक्स्ड है, एडजस्टेबल नहीं है। हेडरूम इज जस्ट सफिशिएंट, बहुत ज़्यादा नहीं है। नी रूम काफ़ी ज़्यादा है इसमें। और लॉन्ग ट्रिप पे जाएंगे तो आपको डेफिनेटली बहुत मज़ा आएगा पीछे बैठ के, क्योंकि सीट का रिक्लाइन भी है ना वो काफ़ी बढ़िया है, जिस वजह से आपको टायरिंग इतनी आसानी से महसूस नहीं होगा। पीछे आपके पास एक सन ब्लाइंड भी है, आपके पास 2 कप होल्डर्स है, बॉटल होल्डर भी दिया हुआ है इस गाड़ी में। एंड वन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको इस गाड़ी में मिलता है, ऑल 3 आर 3-point सीट बेल्ट। तो तीनों पैसेंजर्स के लिए आपके पास 3-point सीट बेल्ट है। रियर AC वेंट्स है, 2 12 वोल्ट के चार्जिंग पॉइंट्स है। अब ये चीज़ इज समथिंग आई एम नॉट इन फेवर ऑफ, क्योंकि मैं चाहूँगा कि एक 12 वोल्ट हो, एक एटलीस्ट यू गेट दिस USB चार्जर, जिससे मोस्ट ऑफ द टाइम आप कार चार्जर कैरी नहीं करते हो अपने साथ, फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, या आप खरीदते नहीं हो, आप 3 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट्स नहीं लोगे। इट्स माई टेक, इट्स अ वेरी पर्सनल टेक और कुछ नहीं यहाँ पे। अब इस गाड़ी को चलाते हैं हम, और साथ में हम आपको चलाने के समय म्यूजिक सिस्टम की क्वालिटी भी बताएंगे। सो लेट्स गो। तो अभी हम चला रहे हैं द सिटी 1.5 मैनुअल, और ये गाड़ी चलाने में काफ़ी अच्छी है, द पेट्रोल स्पेसिफिकली। iVTEC आता है इंजन। ये गाड़ी की हमेशा से खासियत है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्स इन द सेगमेंट, और ये अभी भी वही बरकरार रखती है। द ईज ऑफ ड्राइविंग ऑफ इट इज़ डेफिनेटली अ बिग प्लस पॉइंट इसका। आपको ज़्यादा स्ट्रेस होता ही नहीं है जब आप इस गाड़ी को चलाओगे। और अब जो ये 6 स्पीड हो चुका है, इससे ड्राइवेबिलिटी और एनहांस हो गई है, एंड आई एम श्योर आपकी माइलेज भी बढ़ जाएगी अगर आप कंपेयर करेंगे टू एनी अदर कार इन द सेगमेंट। एक चीज़ और हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जब आप इस गाड़ी को चलाते हो, पहली चीज़ आप नोटिस करोगे इसकी रिफाइनमेंट, और सेकंड इसको पावर आपको ऑलमोस्ट एट एनी RPM पे आता है। यानी कि मैं अभी एट 60 पे हूँ, 65, मैं 6 गियर पे हूँ, मैंने एक्सीलरेटर दबाया एंड द कार रिस्पॉन्ड्स क्विकली। थोड़ा लैग है अंडर
2000 आरपीएम, बट वो बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं है। एकदम प्यार से गाड़ी निकल जाती है बिना किसी प्रॉब्लम के। तो अगर आप सिटी में चला रहे हैं, आपको काफ़ी आसान होगा इस गाड़ी को चलाने को। विजिबिलिटी भी बहुत अच्छी है, मिरर साइज भी डिसेंट इनफ है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली है गाड़ी में बैठते समय। थोड़ा पिलर मुझे लग रहा है कहीं थिक है, उसके अलावा ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है। स्टीयरिंग व्हील भी बहुत लाइट है, एकदम मस्का कहते हैं ना, मस्का वैसा है इसका स्टीयरिंग व्हील। तो चलाने में बहुत आसान है, लाइट वेट है। और अगर मैं ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे चलाने की बात करूं तो वहाँ पे भी इतनी दिक्कत नहीं आएगी। जो पुरानी सिटी थी वो काफ़ी ज़्यादा बाउंस होती थी, वेराज ये गाड़ी में वो दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, जिस वजह से अगर आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो आपको थकावट नहीं होगी। हाँ, 100-120 पे आप चलते हैं। पहले की जो होंडा सिटी आती थी उसमें आपको यू हैड दैट इंस्टेबिलिटी इशू। इस गाड़ी में इतना प्रॉब्लम नहीं है ऑफ इंस्टेबिलिटी, और ये काफ़ी हद तक रोड पे अच्छा ग्रिप देगी आप। अब मैं अगर माइलेज की बात करूँ तो देखिए, ये सिटी जो है, देयर इज नॉट अ मेजर चेंज इन द कार इन टर्म्स ऑफ अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। BS6 हो गई है, दैट्स द बिगेस्ट चेंज, उसके अलावा कोई मेजर चेंज नहीं आया। तो यहाँ पे आपको माइलेज काफ़ी अच्छी मिलेगी, सिटी में 12 से 14 मिलेगी, विच इज़ वे बेटर देन मोस्ट ऑफ द कार्स इन द सेगमेंट। और साथ में ये भी बता दूँ कि इसका जो क्लच है, जो शिफ्ट्स है, वो बहुत स्मूथ है। होंडा की स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट उसकी इंजन रही है हमेशा से, और अभी भी वो उसका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। चाहे आप पेट्रोल की बात कर लो या डीजल, सालों साल इंजन चलेगी बिना किसी तकलीफ के। और इसकी एक्सेलरेशन भी बहुत ज़बरदस्त है। और जो इंजन नॉइज, सुनिए, मैं सेकेंड गियर में चला रहा हूँ एंड लिसन टू द इंजन नॉइज, इट्स सो डैम स्मूथ। मतलब ये एकदम फ्री रेविंग इंजन है, जिस वजह से आपको ऐसे नहीं लगेगा कि यार इंजन में स्ट्रगल आ रहा है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। सो ये इसका एक डेफिनेट बिग प्लस पॉइंट है, जो आपको शायद ही कोई और ब्रांड दे पाए। अभी हम चलाएंगे द डीजल मैनुअल और फिर चलाएंगे हम द पेट्रोल ऑटोमेटिक। और जब पेट्रोल CVT, बेसिकली पेट्रोल ऑटोमेटिक CVT जब चलाएंगे, तब हम आपको इसका म्यूजिक सिस्टम भी टेस्ट करके बताएंगे। सो लेट्स गो। अब अगर आप ये गाड़ी को चलाते हैं, चाहे पेट्रोल की बात कर लो या डीजल, इसका जो इंजन है, इसका बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है। होंडा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसकी इंजन रही है। हम बात कर रहे थे होंडा सिटी के इंजन की, इसकी इंजन इसकी कोर प्लस पॉइंट रही है हमेशा से। अब अगर आप सिटी की बात कर ले इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग प्लेजर, इट इज़ गुड इनफ। मतलब अगर आप सिटी में चला रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, इट्स गुड इनफ। 120 पे चलाएंगे, आपको ऐसे दिक्कत नहीं होगी टू ड्राइव ऑन दीज काइंड ऑफ रोड्स। 120-130 कॉन्फिडेंटली चलेगी बिना किसी प्रॉब्लम के। इस गाड़ी की एक्सेलरेशन बहुत अच्छी है, माइलेज भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और अगर आपको गियर शिफ्ट ज़्यादा नहीं करना है सिटी ट्रैफिक में, तो वो नहीं करना पड़ेगा। ईजिली आपको इतना टॉर्क है कि आपको ओवरटेक करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। वेराज मैं राइड क्वालिटी की बात करूँ तो राइड क्वालिटी एकदम बढ़िया है, पहले की सिटी से ये बहुत अच्छी हो चुकी है। ब्लाइंड स्पॉट्स भी गाड़ी में बहुत ज़्यादा नहीं है, जिस वजह से इसे चलाने को आसान होता है। बात रही माइलेज की, ओके, डीजल की बात करता हूँ होंडा सिटी, तो उसका ARA माइलेज इज 24.11, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ तो आपको 17-18 सिटी में बिना किसी मेहनत के आ जाएगा। और हाईवे पे 24-25 तो मुझे आराम से आया है खुद को ऑन द ओल्ड सिटी। तो इंजन वही है, दोनों BS6 इंजन है, तो इसमें चेंजेस किए गए हैं। इसमें DPF फिल्टर एक्सेट्रा लगाया गया है, तो वो तो ऑफ कोर्स दैट इज बेसिक हाइजीन फॉर BS6। तो लास्ट एंड फाइनल कार जो हम चलाएंगे इज द होंडा सिटी 1.5 CVT पेट्रोल, और ये चलाने में बहुत बढ़िया है। आई मीन सी, आई हैव ऑलवेज लव्ड CVTs फॉर अ फैक्ट कि उसमें जब पैडल शिफ्टर्स दिए जाते हैं तो उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा रहता है। इसमें आपको 7 शिफ्ट्स हैं, सो यू हैव 7 स्टेप्स इन दिस गियर बॉक्स। तो टेक्निकली बोलूँ तो आपके लिए 7 गियर ऑप्शंस है। इसमें आपको ड्राइव और स्पोर्ट दोनों दिए हुए हैं, और साथ में एक इकॉनमी मोड दिया हुआ है, विच इज़ इकॉन लिखा हुआ है यहाँ पे। तो वो आपको गियर शिफ्टर के बाजू में ही बटन है, जो आप प्रेस करेंगे सो योर कार गिव्स यू बेटर माइलेज। तो जब भी आप 80-100 पे चल रहे, क्रूज कर रहे हो हाईवे पे, आपको एक्सेलरेशन नहीं चाहिए, इन दैट केस ये ज़्यादा सूटेबल है। इस गाड़ी की जो माइलेज है, आई एम नॉट गोइंग बाय ARA टर्म्स, पर सिटी में आपको 12-13 तो आराम से मिल जाएगी। मुझे अभी भी याद है जब ये सेम इंजन सेटअप इन BS4, ऑफ कोर्स सिटी हमारे पास लॉन्ग टर्म थी, हम हाईवे पे 100 पे चलते थे तो हमको 16-17 का एवरेज इजीली आता था, और जब हम 80 पे चलते थे वी यूज्ड टू क्लॉक 20-22 का एवरेज, विच इज़ फैंटास्टिक। मतलब 1.5 लीटर के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त माइलेज है। सो ओवरऑल ये गाड़ी की जो खासियत है विद द CVT, मेरे हिसाब से अगर मुझे होंडा सिटी में एक
ऑप्शन लेना है, द CVT इज़ माई पिक। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैनुअल अच्छी चॉइस नहीं है, बट मेरी पर्सनल चॉइस इज CVT, क्योंकि ड्राइविंग मेजरली सिटी में रहती है लोगों की, एंड फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट ये एकदम कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। आई विल गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। माय फैमिली में लोगों को होंडा सिटी वाज नॉट देयर फेवरेट चॉइस, पर जब हमारे पास लॉन्ग टर्म आई थी वो लोग इस गाड़ी में बैठते थे, और उन्होंने जब CVT चलाया दे फेल इन लव विद इट, क्योंकि ये एकदम कहते हैं ना एफर्टलेस है। तो ये इसकी एक क्लियर स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अभी मैं आपको म्यूजिक सिस्टम सुनाता हूँ इस गाड़ी का। इसमें आपको 4 स्पीकर्स आते हैं और 4 ट्वीटर्स आते हैं इन टोटल। सो लेट्स लिसन टू देम। तो म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी अच्छा है, और ओवरऑल जो गाड़ी की राइड क्वालिटी है, हैंडलिंग है, काफ़ी बढ़िया है। अब देखिए, अगर आप सिटी में मेनली चलाते हैं, द CVT इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर यू। म्यूज़िक सिस्टम अच्छा है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो है वो और बेहतर हो गई है फ्रॉम व्हाट आई सी। हावेवर कंपटीशन जितने फीचर्स इस बार नहीं दे रही है होंडा, लेकिन मेरे हिसाब से जो फीचर्स है दे आर मोर देन सफिशिएंट ऑन इट। तो आपको इससे ज़्यादा फीचर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हावेवर जो प्राइस है उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा फॉर अ लिटिल बिट मोर। तो अब बारी वर्डिक्ट की, लेकिन उससे पहले प्राइसिंग की बारी। इस गाड़ी का लॉन्च होने वाला है जुलाई में, तो जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब इसकी प्राइस आई नहीं होगी मार्केट में। एंड मेरा गेस ये है कि टॉप मॉडल शुड बी समवेयर अबाउट 18 लाख रुपीज़ ऑन रोड। अगर उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव हुआ तो कहीं ना कहीं लोगों को झिझक होगी टू बाय दिस प्रोडक्ट और नो। पर मैं आपको क्लियरली कहता हूँ, अगर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए जो स्पेशियस है, कंफर्टेबल है, प्रीमियम है, और आपको सेडान चाहिए, तो आपकी सर्च यहाँ ख़त्म होनी चाहिए आइडियली। पर फिर भी अगर आपको डाउट है कि आपको लगता है कोई और आपके लिए अच्छी चॉइस है, इफ़ यू हैव अ कंफ्यूजन, डू पुट अस इन कमेंट्स, तो हम ट्राई करेंगे सिटी का उससे कंपैरिजन आप तक लाने के लिए। सो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर इतना देखा है, गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल हो प्लीज़ कमेंट्स में पूछ लो, उनके जवाब मैं आप तक जल्द से जल्द पहुंचाने की जल्द से जल्द कोशिश करूंगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए टू द मोटर ऑक्टेन यूट्यूब चैनल। नीचे जाके सब्सक्राइब दबाइए और साथ में ऑल नोटिफिकेशंस को सेलेक्ट कीजिए, वरना आप मिस कर रहे काफ़ी सारे डेली रिव्यूज़ जो हम आप तक पहुंचाते हैं, वो भी केवल हिंदी में। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर राइट नाउ। टेक केयर, ड्राइव सेफ, सी यू, लव यू गाइस।